Hello students, today our topic is how to manage online classes and self study। देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम किस तरह से ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी को मैनेज करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लॉकडाउन में। ओके, उसके बाद में इवनिंग में कोचिंग क्लासेज होती हैं। तो आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो वो सब किस तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करें। देखिए, आप मान लीजिए आपका 8 AM टू 2 PM आपका ऑनलाइन स्कूल की क्लासेज हैं। ओके, उसके बाद आप मान लीजिए इवनिंग में 4 PM टू 6 PM आप 2 आवर क्या कर रहे हैं, आप अपनी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। ओके, तो अब देखो आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको स्लीपिंग पूरी करनी है। आपने अपने माइंड को पूरा रेस्ट देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट नहीं लेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग लेनी है। उसके बाद में आपको अपना जो टाइम है वो मैनेज करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि मैं सोना कम कर दूंगा और इस तरह से सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालूंगा। नहीं, देखिए सबसे पहले तो जो आप 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप है ना, आपका तो टाइम फिर भी मैनेज हो जाएगा। आप मान लीजिए 2 आवर का तो कोचिंग क्लासेज है और 8 to 2 PM आपकी स्कूल क्लासेज हैं, तो आपकी ये 6 आवर स्कूल क्लासेज हो गई और 2 आवर आपकी कोचिंग क्लासेज हो गई। उसके बाद में आपका 6 और 2 8 आवर और 8 आवर आपने स्लीपिंग किया, 16 आवर। उसके बाद में आपके पास 8 आवर और बचा हुआ है जिसमें आप अपने पर्सनल काम भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी। अगर 9th 10th के स्टूडेंट 4 आवर सेल्फ स्टडी को दे देते हो, दैट्स एनफ फॉर यू। ओके, बट जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है? प्रॉब्लम फेस जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब देखिए, जब मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं वो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी जो कोचिंग क्लासेज है ना वो भी 6-5 आवर की हो रही है और उसके बाद स्कूल अलग से है। तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तो उन स्टूडेंट्स को हो रही है कि हम कोचिंग और स्कूल को कैसे मैनेज करें। और अगर हम मान लीजिए स्कूल और क्लास के 6 आवर लेके 12 आवर ले लिया और 8 आवर की हमने स्लीपिंग कर ली, तो हमारे पास 20 आवर तो चले गए, हमारे पास ओनली 4 आवर पेंडिंग बचे हैं। तो हम 4 आवर में क्या क्या करें? उसमें अपना पर्सनल काम भी है, कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी है, तो हम क्या करें? देखो, मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स से यही कहूँगी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप अच्छे मार्क्स लेते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो कोचिंग क्लासेस पर फोकस करते हैं। वो क्लास जो आपका स्कूल का क्लास है, जो आपकी स्कूल की क्लासेज है, उनको वो ऑफ कर देते हैं। स्कूल क्लासेज की बजाय वो कोचिंग क्लास पे फोकस करते हैं। कोचिंग क्लास में क्या करते हैं कि कोचिंग क्लास और स्कूल के अंदर जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आपकी कोचिंग क्लासेज में उस सब को कवर किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स 1 महीना पहले, कम से कम जैसे मान लीजिए मार्च में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स फैब में तैयारी कर लेते हैं। आप ऑलमोस्ट तैयारी तो करके रखते हैं, लेकिन आपको ओनली उनकी मैपिंग करनी होती है। आप उनको एक बार इस तरह से तैयार करते हो कि अगर यही क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाए तो मैं किस तरह से लिखूं। इस बार हमारे जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में हो गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो इसमें क्या करो कि आपका फिर सिलेबस भी 50-50% हो गए। आप है ना, आप 20 डेज टर्म फर्स्ट के पहले और 20 डेज टर्म सेकंड के पहले आप स्कूल जो बोर्ड आपके एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन को दे दो। बाकी आप कोचिंग पे फोकस करो। आप सबसे पहले अपना माइंड में ये बात फिक्स कर लीजिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन को के लिए पढ़ना है ना, तो आप वहाँ पे फोकस कीजिए। अगर आप बोर्ड क्लासेज में अच्छा रैंक लेके आना चाहते हो तो आप वहाँ पे फोकस कीजिए। आप एक जगह पे फोकस कीजिए। अगर आप कोचिंग पे फोकस कर रहे हैं तो आपका ये फ़ायदा है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी वहाँ पे भी हो रही है। टॉपिक्स आपके वही हैं, सिलेबस आपका वही है। ओनली आपको थोड़ा इस तरह से तैयार करना है कि मैं उसको
किस तरह से लिखूँ अगर ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएं तो। और जो बात है रही 9th 10th के स्टूडेंट्स मॉर्निंग में 2 घंटे दे दो, इवनिंग में 2 घंटे दे दो। आप ट्यूशन जाते हो, मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है वीक है, आप स्कूल से उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप 2 आवर कोचिंग को दे दो। आप मान लीजिए 6 आवर आपके स्कूल के, 2 आवर आपके कोचिंग के, ठीक है, आपके टोटल 8 आवर हो गए। और 4 आपने पढ़ाई को दे दिए, 12 आवर। उसके बाद आपके पास 12 आवर पेंडिंग है, जिसमें आप 8 आवर की स्लीपिंग लीजिए, और आपके पास 4 आवर, उसके अंदर आप अपना पर्सनल काम कीजिए, आप अपना एन्जॉयमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एन्जॉयमेंट नहीं करोगे, आपको फिजिकल वर्क भी मीन्स खेलना भी ज़रूरी होता है। मैं देखो हमेशा कहूँगी कि जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ठीक है, आपको पढ़ना है, आपके पास सिलेबस थोड़ा कम होता है। 11th 12th के स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सिलेबस ज़्यादा होता है, उनको पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना होता है। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, लेकिन आपको अपना जो डेली खेलना कूदना है ना, वो ना छोड़े, क्योंकि उससे आपका जो फिजिकल मेंटेनेंस है ना, वो बनी रही। तो आपको खेलना कूदना भी इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको पढ़ना है। देखो, आप मान लीजिए सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब मैं 10th में थी, 11th 12th में थी, तो मैं हमेशा यही करती थी कि मैं 9 PM पे सो जाती थी और 4 AM पे उठ जाती थी। आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मॉर्निंग में 5 AM पे वेकअप हो जाइए, उठ जाइए, ठीक है। 5:30 तक आप अपने डेली के काम कर लीजिए, फ्रेश व्रेश हो लीजिए, ब्रश व्रश कर लीजिए। अब आप 5:30 टू 7 o'clock तक आप क्या कर सकते हैं? 5:30 टू 7 o'clock आप 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। उसके बाद में आपके पास 1 घंटा बचता है, क्लास आपकी 8 AM पर स्टार्ट होती है, तब तक आप अपना नहाना धोना, खाना पीना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप मान लीजिए 8 to 2 PM आपका स्कूल हो गया, ये 2 PM तक आप बिल्कुल थक चुके होते हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो उसके बाद में आपको 4 PM पर फिर कोचिंग क्लास के लिए जाना होता है, तो आपके बीच में 2 घंटे बचते हैं। उस 2 घंटे में मैं आपसे ये कहूँगी, एक तो आप थके हुए हो, आपको लंच भी करना है, आपको थोड़ा आराम भी करना है, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार भी होना है। तो इस 2 घंटे के अंदर मैं ये कहूँगी कि आप पढ़ने बैठने का मूड नहीं होगा और ना आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, और आप इतना पढ़ के उठे हो तो आपको थोड़ा रिलैक्स भी होना है, आपको लंच भी करना है। तो आप एक आधे घंटे के लिए है ना, थोड़ा सा एक मैप तैयार कर लीजिए कि मैंने क्या पढ़ लिया है, आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ का रिवीजन करना चाहिए, कौन सी यूनिट में क्या कुछ चल रहा है। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए कि मुझे अब इवनिंग में क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, और मुझे अपना होमवर्क पूरा किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में आप 4 to 6 PM मान लीजिए आप क्लास के लिए चले गए हैं। आपकी ऑनलाइन ही चल रही है कोचिंग क्लासेस भी, आजकल तो ऑफलाइन वो भी नहीं चल रही हैं। आप अपने कोचिंग क्लासेस लीजिए, उसके बाद में आप 6 PM पर फ्री हो गए हो, तो आप 6 PM टू 6:30 तक आप रिलैक्स कीजिए। और 10th वाले स्टूडेंट्स 7:30 तक रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा घूमना फिरना कर सकते हैं, लेकिन 11th 12th के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस टाइम पे देखो, आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम कम रहेगा खेलने कूदने के लिए। आप 6:30 टू 9 PM पढ़ाई कर सकते हैं 11th 12th के स्टूडेंट, और अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप 10 PM भी तक भी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो 10th के स्टूडेंट है ना, वो आप यहाँ पे 6 to 7:30 तक रिलैक्स कीजिए, डिनर कीजिए, घूमना फिरना खेलना कूदना कीजिए। उसके बाद में आप 9 PM तक थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब जो आप पढ़ रहे हो किस तरह से पढ़ना है, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मॉर्निंग में इवनिंग में जो भी पढ़ने का स्लॉट दे रहे हो ना, उसमें आप जो स्कूल में आपका जो होमवर्क दिया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप उसके रिवाइज कीजिए, और आप वीकेंड पे उसको एक बार फिर रिवाइज कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि आप क्लास वर्क और कोचिंग क्लासेस को मैनेज कर लो ना, वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप रिवीजन ही करना है। आपको नोट्स तो 1 टाइम ही लिखना है, उसके बाद में आपको रिवीजन ही करना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप मान लीजिए एक बार क्लास में पढ़े हो, उसके बाद में आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने, उसके बाद में आप एक बार उसको रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर आप एक बार उसको वीकेंड पे रिवाइज कर रहे हो, तो आपका 4 टाइम रिवीजन अभी हो रहा है एक साथ, तो दैट्स एनफ फॉर टू यू।
ओके, इससे आपके माइंड में थोड़ा सा माइंड मैप बन जाएगा कि आपके क्या टॉपिक हैं, उसमें क्या क्या आया हुआ है। और जब आप आफ्टर 1 या 2 मंथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको फिर से रिवाइज करोगे तो आपके सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ओनली क्लासेज ली, कोचिंग क्लास, स्कूल क्लास, यार मैंने नोट्स बना लिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर ज़रूर करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना आप उस चीज़ को आप अपने माइंड में नहीं उतार पाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए। बेशक आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो स्किप कर सकते हैं, स्कूल क्लास और कोचिंग क्लास में से किसी एक को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको कोचिंग ही करनी है या आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपको रिवीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार वीकेंड पे उसको देख लीजिए। आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही अच्छे मार्क्स लेंगे, उतना ही आपके टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप डेली का होमवर्क डेली कर लीजिए। आप डेली का होमवर्क डेली करेंगे तो आपका होमवर्क पेंडिंग नहीं रहेगा। पेंडिंग नहीं रहेगा तो आपके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा तो आप प्रेशर फ्री रहेंगे। प्रेशर फ्री रहेंगे तो आप अच्छी एफिशिएंसी दे पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो एक बार, तब तक आप अपना होमवर्क डेली करो, आप अपने नोट्स बनाओ, एक बार रिवीजन करो, उसके बाद में आप नेक्स्ट रिवीजन करो। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपके दिमाग पे बर्डन बढ़ता है कि यार अभी ये पेंडिंग बचा हुआ है, ये पेंडिंग बचा हुआ है। इससे बेटर है कि आप डेली का होमवर्क डेली कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपने टाइम को मैनेज करके चलिए। इस तरह से आप अपनी डेली की ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी को मैनेज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो। ओके, बाय बाय।